प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। आपको बता दें, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, केवीएट, डीएसएसबी इन सभी में एनसीईआरटी बहुत कॉमन सब्जेक्ट है और हमारे कई ऐसे सब्सक्राइबर मित्र हैं जिनका ये कहना था कि सर एक बार एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, पढ़ करके आप बता दीजिए। कहने का अर्थ ये है कि बस एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी में छुपे हुए प्रश्नों को तलाशने की शैली चाहिए। वो प्रश्न कैसे हो सकते हैं, उसे कैसे निकाला जा सकता है, ये जानना बहुत जरूरी है। और इसी के लिए बहुत से मित्रों की रिक्वेस्ट थी, जिसके लिए हमने टीजीटी, पीजीटी, यूपी को ध्यान में रख करके हमने आपका हिंदी मीडियम में स्टार्ट किया। जो चैप्टर हिंदी में कंप्लीट हो जाता है उसका तुरंत इंग्लिश मीडियम में कर देंगे, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में कम टाइम में ज्यादा चीजें एडजस्ट हो जाती हैं। हिंदी मीडियम वाले में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, कारण आप जान रहे हैं कि कई शब्दों के इंग्लिश वर्जन है और ये सब चीजें लग जाती हैं। ठीक है, तो हम प्रयास करेंगे कि कम समय में हम इन चैप्टर्स को खत्म कर सके। हमने टास्क रखा है कि 31 जनवरी तक हम 11 12 के पूरे सेगमेंट को खत्म कर दें। बहरहाल देखते हैं कितना कोशिश करते हैं, कहां तक हो सकता है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम नहीं, हिंदी मीडियम की बात करें और इंग्लिश मीडियम में प्रयास रहेगा कंप्लीट हो जाए। तो अगर हो जाता तो बहुत अच्छी बात है। बहरहाल चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से, वर्ग की संवर्ग आपके सामने है। इसके पहले का हिस्सा हम लोग पढ़ चुके थे। बात हो रही थी कि सिस्टमा नेचुरी जो कि बुक है किसकी, कैरोलस वान लीनियस की, और उस सिस्टमा नेचुरी में उन्होंने जो है सिस्टमैटिक्स के बारे में बताया था। सिस्टेमा नेचर या नेचुरी जो है बुक का नाम है, और इसमें हर एक चीज की बात हो गई। अब कहा कि भाई अगर हमें जीवों को बांटना है तो उन्हें क्रम में बांटने का एक तरीका चाहिए। का जो बांटने का क्रम है वह क्रम एक नहीं है, उसके कई प्रक्रम हैं। तो वहीं से आपका एक सेंटेंस शुरू होता है, कह रहा है वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, यानी ये अनेक सोपानों में बटा हुआ है, अनेक हिस्सों में बटा हुआ है, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान है, पद के अनुसार अलग अलग अनुक्रम है। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि इसमें प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। वर्ग मत कहिए, पद कहिए, ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, वर्ग क्लास को कहते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हर क्रम अपने आप का एक, हर पद अपने आप को प्रदर्शित करता है, अपना कुछ कैरेक्टर रखता है, अपने आप को प्रदर्शित करता है। चूंकि संवर्ग समस्त वर्ग की व्यवस्था है, इसलिए इसे वर्ग की संवर्ग कहते हैं, और तभी सारे संवर्ग मिलकर के वर्ग की पदानुक्रम बनाते हैं। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। वास्तव में यह एक पद को दिखाता है और इससे प्रायः वर्गक यानी टेक्सान कहते हैं। कह रहा है इसे प्रायः वर्गक या टेक्सान के नाम से जाना जाता है। वर्ग की संवर्ग तथा पदानुक्रम का वर्णन एक उदाहरण द्वारा कर सकते हैं। ठीक, जैसे कीट जीवों के का एक वर्ग को दर्शाता है। वर्ग मतलब क्लास है, यहां क्या है, क्लास है। कीट जीवों का एक क्लास दर्शाता है जिसमें एक समान गुण वाले यानी 3 जोड़ी पाद वाले आते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कीटों का जो मुख्य लक्षण है वह क्या है, तो उसमें आप कहेंगे 3 जोड़ी पाद, यानी 3 जोड़ी खंडयुक्त टांगे पाई जाती हैं। इसका मतलब कि वो क्या है कि कीट के वर्ग में आते हैं। इसका अर्थ है कि कीट स्वीकार्य सुस्पष्ट जीव है जिसका वर्गीकरण किया जा सकता है, इसलिए इसे एक पद और संवर्ग का दर्जा दिया गया। क्या आप ऐसे किसी जीवों के अन्य वर्ग को बता सकते हैं? बहुत से ऐसे जीव हैं। स्मरण रखें कि वर्ग संवर्ग को दर्शाता है। प्रत्येक पद अथवा वर्गक वास्तव में वर्गीकरण की एक इकाई को बताता है। ये वर्ग की वर्ग संवर्ग सुस्पष्ट जैविक है, ना कि केवल आकार की समूहन है। अब इसके 7 क्रम हैं, 7 हिस्सों में बांटा गया जो नीचे दिया गया। देखिए, सभी ज्ञात जीवों के वर्ग की अध्ययन से सामान्य संवर्ग जैसे जगत यानी किंगडम, तो पहला आ गया किंगडम। संघ यानी फाइलम अथवा इसी को भाग या डिवीजन कहते हैं। पादप में फाइलम और डिवीजन दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, बराबर होते हैं। वर्ग क्लास को कहा जाता है, गण आर्डर को कहा जाता है, कुल फैमिली को कहा जाता है, वंश जीनस को कहा जाता है, और जात स्पीसीज का विकास हुआ है। पौधों तथा प्राणियों दोनों में स्पीसीज मतलब जात सबसे निचले संवर्ग में आती है। अब आप यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि किसी जीव की विभिन्न संवर्गों में कैसे रखते हैं।
इसके लिए मूलभूत आवश्यकता विशिष्ट अथवा उसके वर्ग के गुणों का ज्ञान होना है। यह समान प्रकार के जीवों तथा अन्य प्रकार के जीवों में समानता तथा विभिन्नता को पहचानने में सहायता करता है। कह रहा समान प्रकार के जीवों तथा विभिन्न प्रकार को पहचानने में सहायता करता है। स्पीसीज जाति वर्गीय अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे स्पीसीज कहते हैं। हम किसी भी स्पीसीज को उसके समीपस्थ संबंधित स्पीसीज से जिन उनके आकार की विभिन्नता के आधार पर उनसे एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। हम इसके लिए मैंजीफेरा इंडिका यानी आम, सोलेनम ट्यूबरोसम अर्थात आलू, पैंथरा लियो अर्थात सेर के उदाहरण लेते हैं। इन सभी तीनों नामों में इंडिका, ट्यूबरोसम तथा लियो जात संकेत पद है। कह रहा इन तीनों में इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो जात संकेत पद है, जबकि पहले शब्द मैंजीफेरा, सोलेनम तथा पैंथरा वंश से संबंधित है और यह टेक्सान अथवा संवर्ग का भी निरूपण करते हैं। प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं जो विभिन्न जीवों जिनमें आकार की गुण समान हो को दिखाते हैं। उदाहरणार्थ पैंथरा में एक अन्य जाति संकेत पद है जिसे टिग्रिस कहते हैं। कह रहा पैंथरा में एक अलग जाति संकेत पद है जिसे टिग्रिस कहते हैं। सोलेनम वंश में नाइग्रिम, मेंजिलेना में भी आते हैं। मानव में जाति, मानव की जो वैज्ञानिक जाति है उस जाति का नाम क्या है? होमो सेपियंस, जिसमें होमो वंश है और सेपियंस उसका वैज्ञानिक नाम यानी जैविक नाम है। वंश वंश में संबंधित स्पीसीज का एक वर्ग आता है, यानी जो स्पीसीज से संबंधित होते हैं उसे वर्ग यानी वंश में रख लिया जाता है, जिसमें स्पीसीज के गुण अन्य वंश में स्थित स्पीसीज की तुलना में समान होते हैं। हम कह सकते हैं कि वंश समीपस्थ संबंधित स्पीसीज का एक समूह है। उदाहरण आलू, टमाटर तथा बैगन, ये तीनों दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं। कह रहा आलू, टमाटर, बैगन, ठीक, आलू अलग है, टमाटर बैगन अलग, ये दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं, लेकिन ये सभी सोलेनम वंश के अंतर्गत आते हैं। दोनों क्या, तीनों कर लीजिए, ठीक। शेर जिसे पैंथरा लियो, चीता पैंथर टवार्डस तथा पैंथर टिग्रिस जिसे तेंदुआ कहते हैं, इनमें बहुत से गुण हैं जो सभी पैंथरा वंश से आते हैं। यह वंश दूसरे वंश फेलिस जिसके अंतर्गत बिल्ली आती है से भिन्न है। कह रहा है इस वंश को दूसरे वंश से अलग रखा गया है जिसमें फेलिस, और फेलिस में कौन आती है? बिल्ली। कुल अगला संवर्ग कुल है, इसमें संबंधित वंश आते हैं। वंश स्पीसीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। कुल के वर्गीकरण का आधार पौधों के कायिक तथा जनन गुण है। उदाहरणार्थ पौधों में तीन विभिन्न वंश सोलेनम, पिट्यूनिया तथा धतूरा को सोलेनेसी कुल में रखते हैं, जबकि प्राणी वंश पैंथरा जिसमें शेर, बाघ, चीता आते हैं को फेलिस बिल्ली के साथ फेलिडी कुल में रखते हैं। इसी प्रकार यदि आप बिल्ली तथा कुत्ते के लक्षण को देखें तो दोनों में कुछ समानताएं और कुछ विभिन्नताएं दिखाई पड़ेंगी। बिल्ली और कुत्ता देखना है, इन्हें क्रमशः दो विभिन्न कुलों कैनेडी और फेलिडी में रखा गया है। दोनों को अलग अलग जो है कुल फैमिली में, एक को कैनेडी में और एक को फिलिडी। फिलिडी में कौन है? बिल्ली है, ठीक है, और कौन है? तेंदुआ है, बाघ है, ये सब फिलिडी में है, और कैनेडी फैमिली में कौन है? कुत्ता है, ठीक। आते हैं गण आर्डर में। आपने पहले देखा कि संवर्ग किसी स्पीसीज, वंश या कुल समान तीनों लक्षणों पर आधारित है, ठीक। प्रायः गण या अन्य उच्चतर वर्ग की संवर्ग की पहचान लक्षणों के समूह के आधार पर करते हैं। गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। इसमें एक जैसे लक्षण कुल में शामिल विभिन्न वंश की अपेक्षा कम होते हैं। पादप कुल जैसे कानबुलेसी, सोलेनेसी तथा पॉलीसोनियल्स गण में रखा गया है। इसका मुख्य आधार पुष्पी लक्षण है, जबकि प्राणी कार्निवोरा गण
में फेलिडी तथा कैनिडी कुलों को रखा गया, यानी कार्निवोरा में बिल्ली और कुत्ते सबको एक साथ रख दिया गया है। आगे आते हैं वर्ग यानी क्लास। इस संवर्ग में संबंधित गण आते हैं। उदाहरण प्राइमेटा, प्राइमेटा गण में बंदर, गोरिल्ला तथा गिब्बन आते हैं। जो कार्निवोरा गण जिसमें बाघ, बिल्ली और कुत्ता आते हैं को मैमेलिया वर्ग में रखा गया, यानी दोनों को जोड़ करके कहा रख दिया गया, मैमेलिया में। और इसके अतिरिक्त भी कई वर्ग में अन्य गण आते हैं। संघ फाइलम, वर्ग जिसमें जंतु जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी आते हैं। अगले उच्चतर संवर्ग जिसमें संघ कहते हैं का निर्माण करते हैं। इन सभी को एक समान गुणों जैसे पृष्ठरज्जु, नोटोकॉर्ड तथा पृष्ठीय खोखला तंत्र के होने के आधार पर कार्डेटा संघ में रखा गया है। पौधों के इन वर्गों जिसमें एक समान लक्षण होते हैं को उच्चतर संवर्ग भाग डिवीजन में रखा गया है। जगत किंगडम, जंतु के वर्ग की तंत्र में विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को उच्चतम संवर्ग जगत में रखा गया है, जबकि पादप जगत के विभिन्न भाग डिवीजन के सभी पौधों को रखा गया है। विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को एक अलग जगत में एनिमेलिया में रखा गया है, जिसमें से उन्हें पौधों से अलग किया जा सके। पौधों को प्लांटी जगत में रखा गया। भविष्य में हम इन दोनों वर्गों को जंतु तथा पादप जगत कहेंगे। इनमें स्पीशीज से लेकर जगत तक विभिन्न वर्ग की संवर्ग को आरोही क्रम में दिखाया गया है। ये संवर्ग है। यद्यप वर्ग की वैज्ञानिकों ने इस पदानुक्रम में उपसंवर्ग भी बताए हैं। इसमें विभिन्न टेक्सा का उचित मान वैज्ञानिक स्थान देने में सुविधा होती है। चित्र एक ये दो आपका संवर्ग दिखाया गया, तो ये आपका क्रम पूछा जाता है कैसे होता है, तो आप कहेंगे किंगडम, किंगडम से आपका संघ या भाग आ जाता है। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये तो आपको याद ही कर लेना चाहिए। ये याद कर लीजिए, हो सकता है 8वीं 4वीं सेट करने दे दे, वैसे ये प्रश्न बहुत कॉमन है कि आपसे पूछा जाए। एक कुछ वैज्ञानिक हैं, इनका जैविक नाम और इनके संघ के बारे में ऐसे बताया गया, एनसीईआरटी में दिया गया। तो रटने वाली चीज है। जैसे मनुष्य का है जैविक नाम क्या है, होमो सैपियंस है। वंश कौन है, होमो है। फिर और जैविक नाम आ गया, वंश होमो हो गया, कुल होमिनिडी हो गई, गण प्राइमेटा हो गया, वर्ग मैमेलिया हो गया, और संघ क्या हो गया, कार्डेटा हो गया। तो ऐसे सबका दिया गया है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। तो ये था पूरे चैप्टर का सारांश। छोटा सा चैप्टर था, हालांकि हमने 2 वीडियो में किया इसे, लेकिन इंग्लिश वाला एक ही वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद तुरंत हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, और तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आज आपका दूसरा, उधर जूलॉजी और बॉटनी दोनों का प्रैक्टिस पेपर लगातार आपका अपलोड किया जा रहा है। आप देखते रहें, अपने मित्रों तक पहुंचाते रहिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।